आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ गिने जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये जो सेल है इसे नर्व सेल कहा जाता है। यहाँ पर हम दो नर्व सेल देख रहे हैं। हम देखते हैं जब एक नर्व सेल एंड करता है और उसके बाद आगे जो दूसरा नर्व सेल मौजूद है या कोई और सेल भी मौजूद हो सकता है, उनके दरमियान में एक स्पेस मौजूद होती है जिसे कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है, जैसे यहाँ पर हमने ब्लैक किया है, यहाँ पर हमें डॉट्स की तरह दिखाई दे रहे हैं। ये शो कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि मैसेज को एक नर्व से दूसरे नर्व तक लेके जा रहे हैं, ताकि जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर था, अब एक्शन पोटेंशियल जो है वो इस वाले नर्व सेल में भी जनरेट हो जाए और इस तरह से मैसेज जो है वो आगे फॉरवर्ड हो। तो ये तो हमने देखा कि क्या है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो में। एक को कहा जाता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और दूसरे जो उन्हें कहा जाता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये नर्व सेल की मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं, ख़ास तौर पे किन आइंस के लिए, सोडियम आइंस के लिए। और जब इनकी परमिएबिलिटी सोडियम आइंस के लिए इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या ट्रिगर होता है, नर्व इम्पल्स ट्रिगर होती है। यानी कि अब क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जो चार्जेस हैं या आइंस हैं उनकी मूवमेंट की वजह से ट्रिगर होती है नर्व इम्पल्स, यानी कि मैसेज जो है वो ट्रेवल करता है। तो साथ में हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एसिटाइल कोलिन की अगर बात की जाए तो एसिटाइल कोलिन जो है वो एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और ये जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम देखते हैं कि हमारी बॉडी का वो नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी की सारी नर्व्स किस में आती हैं, वो आती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो एसिटाइल कोलिन की तरह एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो है ये भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। यानी ये भी जो नर्व सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन में सोडियम आइंस की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो जो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन है ये जब स्ट्रेस की कंडीशन होती है तब ये हार्ट रेट को, यानी जो दिल का धड़कना है उसकी जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, उसको इंक्रीज कर देते हैं, उसको तेज कर देते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो सेरोटोनिन और डोपामिन है उनका इफेक्ट होता है स्लीप के ऊपर, यानी हमारे सोने पे, हमारे मूड के ऊपर, अटेंशन के ऊपर और लर्निंग के ऊपर। अब हम साथ में देख लेते हैं कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ साथ अब हम देखेंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इनहिबिटरी क्या होगा, जो इनहिबिट कर रहा होगा यानी कि रोक रहा होगा, यानी वो वाले न्यूरोट्रांसमीटर जो कि जो नर्व सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी टू सोडियम आयन डिक्रीज कर देते हैं। इस तरह के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं इन्हें कहा जाता है कि ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब जब ये सोडियम आयन की परमिएबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा और नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। यानी कि ये क्या करेगा, lessens the chance that nerve impulse will be transferred to adjoining neuron। यानी कि जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में हमने देखा था कि जो नर्व इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रही है और फिर यहाँ पर हम देखेंगे इससे आगे फर्दर ट्रांसफ़र होगी। लेकिन अगर इनहिबिटरी जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर होगा तो उससे क्या होगा कि वो जो नर्व इम्पल्स के एक से दूसरे नर्व में ट्रांसफ़र होने का जो चांस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। अब अगर हम साथ में कुछ एग्जांपल्स देख लें जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी, तो उसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं अमाइनो एसिड, जिसे कि गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड कहा जाता है, जिसे गैबा कहा जाता है। इसके अलावा जो ग्लाइसिन है अगर हम उसकी बात करें तो वो भी एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है।
इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो एंडोर्फिन्स हैं वो क्या हैं, वो भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, और जो एंडोर्फिन्स हैं वो एक्ट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के साथ साथ कि वो एज अ हार्मोन भी एक्ट करते हैं। और जो इंडोर्फिन है वो क्या करते हैं, पेन किलर के तौर पे काम करते हैं, यानी कि दर्द में, तकलीफ में, पेन से रिलीफ देते हैं। एक्साइटेटरी और इनिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि जो एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर हैं उनके इन्फ्लक्स से क्या होगा कि सोडियम आइंस जो हैं उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो, और जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी तो उसके बाद क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी कि नर्व इम्पल्स पास करती है। इसी तरह से जब हम इनहिबिटरी साइनेप्स या इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इन्फ्लक्स है वो किसका होता है, वो क्लोरीन, या फिर हम कहते हैं कि जो क्लोराइड आयन है उसका, और उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज रहती है, वो डीपोलराइज नहीं होती। और जब वो डीपोलराइज नहीं होती तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट नहीं होता, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिक्रीज करता है द लाइकलीहुड ऑफ फायरिंग एंड एक्शन पोटेंशियल, यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो जो नर्व इम्पल्स है, जो मैसेज है, वो एक नर्व से दूसरे नर्व तक नहीं जाएगा, वो एक्ट करेगा एज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में।